महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा नाम और महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य के नाम से विख्यात रहे शरद पवार से उनकी पहचान छिन चुकी है। जिस एनसीपी के वो प्रमुख कहलाते थे, वो एनसीपी उनसे जुदा हो चुकी है। उनके अपने भतीजे अजीत पवार, जो अपने समर्थित विधायकों के साथ एनडीए खेमे में चले गए थे और जो पिछले कुछ हफ्तों से खुद को असली एनसीपी होने का दावा कर रहे थे, चुनाव आयोग ने भी उन्हीं के हक में फैसला सुनाया और पार्टी में उनके धड़े का पलड़ा भारी देखते हुए पार्टी का सिंबल भी उन्हीं को सौंप दिया। इस तरह से शरद पवार अपनी ही पार्टी से बेगाने हो गए। इस बात की व्यथा भी शरद पवार जरूर झेल रहे होंगे। इसी वजह से वे अब तक मीडिया के सामने नहीं आए। एनसीपी का सिंबल छिन जाने पर वे शायद कुछ मायूस भी होंगे। हालांकि उनके समर्थकों ने ये जरूर जता दिया है कि वे अभी भी उन्हीं के वफादार हैं। उनके कार्यालय के बाहर लगे ये पोस्टर खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं, जिस पर लिखा है, सिंबल तुम्हारा लेकिन बाप हमारा। खैर, अब जो होना था सो हो गया। इसके बाद चुनाव आयोग से शरद पवार गुट को एक नया नाम मिल चुका है। इसे लेकर शरद पवार गुट की ओर से चुनाव आयोग को अपने नई पार्टी के लिए 3 नए नाम और 3 चुनाव चिन्ह सुझाए गए थे। जिसके बाद चुनाव आयोग ने जो नया नाम शरद पवार की नई पार्टी के लिए अप्रूव किया, वो है एनसीपी शरद चंद्र पवार। शरद पवार का खेमा महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में अब इसी नाम से जाना जाएगा। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार ने बुधवार को पार्टी के नाम के तौर पर जो 3 विकल्प चुनाव आयोग को सुझाए थे, वो थे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद राव पवार। वहीं शरद पवार ने चुनाव चिन्ह के तौर पर चाय का कप, सूरजमुखी का फूल और उगते हुए सूरज का विकल्प भी सुझाया था। अब जबकि शरद पवार गुट को नया नाम और नई पहचान मिल चुकी है, लेकिन फिर भी उनका गुस्सा शायद अभी शांत नहीं हुआ है। पार्टी का चुनाव चिन्ह छिन जाने की बात से वे इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना लिया है। उधर अजीत पवार गुट ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है और चुनाव आयोग की ओर से उसे मूल एनसीपी घोषित करने के आदेश को शरद पवार गुट की ओर से चुनौती दिए जाने की स्थिति में उनका पक्ष सुने जाने का भी अनुरोध किया है। अजीत पवार खेमा पहले ही इस बात से बेहद खुश है कि एनसीपी का नाम और सिंबल उन्हें मिल चुका है। ऐसे में वे इसे किसी भी कीमत में गंवाना नहीं चाहते, लिहाजा वे भी सुप्रीम कोर्ट में शरद पवार गुट को टक्कर देने की तैयारी कर चुके हैं। शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी से अलग होने पर साल 1999 में अपनी अलग पार्टी का गठन किया था, जिसका नाम उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रखा था। तब से ये पूरी मजबूती से पार्टी का संचालन कर रहे थे। हालांकि अजीत पवार पहले भी चाचा शरद से बगावत कर चुके थे, लेकिन अब की बार अपने समर्थित 8 विधायकों के साथ अलग हुए तो नौबत ऐसी बन गई कि शरद पवार को अपनी पार्टी से ही हाथ धोना पड़ गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।